गिरी 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 पे पीछे जाओ, इधर आ जाओ ना प्लीज। हाँ यहाँ जाओ बस कोई नहीं आएगा आगे बस। अरे फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दोषी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दोषी को फांसी दो। डॉक्टर हाय हाय, डॉक्टर हाय हाय। रुक जाओ बस रुक जाओ। अरे रुक जाओ बस हो गया। ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, 72 घंटे तक डॉक्टरों ने छात्र को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन छात्र को बचाया नहीं जा सका। क्या अपडेट है आपके पास? जी, 3 दिन पहले एक ये बड़ा कांड उदयपुर में हुआ था, जहां एक सरकारी स्कूल में 10वीं के 2 छात्रों के बीच एक कॉपी किताब को लेकर मामूली सा झगड़ा हुआ तो चाकूबाजी तक पहुंच गया और उसमें एक छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकुओं से हमला कर दिया स्कूल के बाहर बुलाकर। उसके बाद जो ये माहौल है वो लगातार गर्माता गया। घायल छात्र को एमबी हॉस्पिटल 3 दिन पहले लेके आया गया था, जहां उसका अतिरिक्त जो ब्लड है वो बह गया था। ऐसे में उसकी जो हार्ट वगैरह है और दूसरे जो ऑर्गन थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। उदयपुर के डॉक्टर्स ने लगातार उस पर प्रयास किया, लगातार उस पर डॉक्टर्स की टीम उसका इलाज करती रही और 3 दिन तक उसने अपनी जो जंग है वो उससे फाइट करता रहा। लेकिन 3 दिन बाद, करीब 78 घंटे बाद जो है वो घायल छात्र था उसने अपनी जान गंवा दी है। और जैसे ही यह खबर उदयपुर में फैली सोशल मीडिया पर, जैसे ही यह खबर वायरल हुई तो उदयपुर में जो शहर के जो लोग हैं, तमाम संगठनों से जुड़े लोग, अलग अलग समाज के लोग, वो उदयपुर में एमबी हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठा होने लगे। ऐसे में जो प्रशासन है, प्रशासन परिजनों से समझाइश की, उनसे वो बात कर रहे हैं, लेकिन मुआवजे की मांग को लेकर जो है वो यहाँ पर पेच फंस गया है और जो परिजन है उन्होंने बॉडी लेने से इनकार कर दिया है। परिजनों का कहना है कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। वहीं प्रशासन उनसे लगातार समझाइश का प्रयास कर रहा है, सरकार से उनकी बात चल रही है और फिलहाल जो मृतक है उसकी बॉडी को एमबी हॉस्पिटल की मॉर्चरी में शिफ्ट किया गया है। लेकिन उसी की दूसरी ओर दृश्यों की बात करें तो एमबी हॉस्पिटल के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, पुलिस का बल चप्पे चप्पे पर तैनात है और जिला प्रशासन इसमें लगा हुआ है कि किसी भी तरह से कोई माहौल खराब ना हो। और इसको लेकर उदयपुर जिला कलेक्टर, एसपी और तमाम बड़े अधिकारी जो हैं वो परिजनों से भी फिलहाल समझाइश का प्रयास कर रहे हैं। जी, डीएम ने भी कह दिया है कि शहर में वो शांति चाहते हैं कि शांति व्यवस्था बनी रहे। क्या ऐसी आशंका है क्या कि कुछ लोग जो हैं वो अशांति फैला सकते हैं? जी देखिए, चूंकि उदयपुर में करीब 2 साल पहले कन्हैया लाल जैसा हत्याकांड हुआ था, जिसमें एक समुदाय विशेष के युवक द्वारा 2 लोगों द्वारा उसकी निर्मम गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। इस बड़े मामले ने पूरे देश में आगजनी की घटनाएं कर दी थी। उसके बाद तकरीबन 2 साल बाद ही उदयपुर में वापस हिंदू मुस्लिम का इस तरह का झगड़ा सामने आ गया है। इसमें असल में यह झगड़ा छोटे बच्चों का था, जिसे सांप्रदायिक तूल दे दिया गया। कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर अफवाह फैला दी गई कि उस बच्चे की हत्या कर दी गई है। ऐसे में 3 दिन से उदयपुर में तनाव का माहौल है। उदयपुर में भी आगजनी और तोड़फोड़ जैसी घटनाएं उस समय हो गई थी, लेकिन जैसे ही कलेक्टर, एसपी और डॉक्टर्स की टीम ने क्लियर किया कि बच्चे की मौत नहीं हुई है, तो लोग कहीं ना कहीं समझे थे और 3 दिन से दुआओं का दौर जारी था। सभी की पहली प्राथमिकता थी कि बच्चे की जान बचा ली जाए, लेकिन 3 दिन के अथक प्रयासों के बाद डॉक्टर्स भी हार गए और जो छात्र था वो भी अपनी जिंदगी से जंग हार चुका है। ऐसे में लोगों का जो आक्रोश है वो सड़कों पर आ गया है। लोग भी सड़कों पर उतर आए और उनका आक्रोश उबल उबल कर सामने आ रहा है। कई लोग नारेबाजी कर रहे हैं, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है और यहाँ पर
तक कि जब वो डेड बॉडी को मॉर्चरी में शिफ्ट किया गया उस दौरान भी लोगों ने आरोपी को फांसी देने की मांग की है। ऐसे में प्रशासन अभी उनसे समझाइश का प्रयास कर रहा है। डॉक्टर्स और पुलिस प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन का, कलेक्टर का कहना है कि सख्त से सख्त कार्रवाई आरोपी के खिलाफ की जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो भीड़ है वो मानने को फिलहाल तैयार नहीं। जी अभिषेक, क्या परिजन मीडिया से बातचीत किए या आपने कुछ बातचीत करने की कोशिश की? जी देखिए, जब हमने परिजनों से बातचीत करने की कोशिश की थी उस समय स्थिति काफी अच्छी थी। यकीन मानिए, जब हमने उनके पिता से बात की, जब हमने उनकी माँ से बात की, तो 3 दिन बाद पहली बार उसके माता पिता मुस्कुराते हुए नजर आए थे। ये अब से कुछ ही घंटों पहले की, तकरीबन मैं 12 बजे की आपको बात बता रहा हूँ, जब उसके माता पिता 3 दिन बाद हंस रहे थे और उनकी जो हंसी है वो तकरीबन 1 घंटे 2 घंटे बाद काफूर हो गई और प्रशासन ने उन्हें बताया कि उनका बेटा अब जिंदा नहीं है, क्योंकि आज सुबह का जब सूरज उगा तब उसकी स्थिति ठीक थी, वो 1-2% रिकवर भी हुआ था। उस रिकवरी की खुशी से उसके माता पिता काफी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन एक उम्मीद की जो किरण थी वो जग चुकी थी, एक लो सामने थी कि बच्चा किसी भी तरह से बच जाए। लेकिन शाम होते होते राखी का ये जो त्योहार है ये कहीं ना कहीं मातम में बदल गया। और सबसे बड़ी बात ये कि जो मृतक है, जो बच्चा है, उसकी इकलौती बहन ने उसे राखी तक बांधी है, वेंटिलेटर पर उसकी बहन ने उसे राखी बांधी है और राखी बांधने के कुछ ही घंटों बाद उसने अपनी आखिरी सांस ली और उसने दम तोड़ दिया। इस दुखद घटना से उदयपुर के जो प्रशासनिक अधिकारी, अभिषेक, जब सुधार हो रहा था, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जब ये खबर परिजनों को पता चली कि बच्चा रिकवर हो रहा है, ठीक हो रहा है, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि जो स्थिति बिगड़ गई? जी देखिए, 3 दिन से बच्चे की जो स्थिति थी वो स्टेबल थी, तो डॉक्टर्स का मानना था कि 3 दिन बाद भी अगर बच्चा डाउन नहीं हो रहा है तो ये उनके लिए एक शुभ संकेत है, बच्चे की रिकवरी होने के आसार नजर आ रहे थे। ऐसे में परिजनों को भी एक ढाढ़स बंधाया गया था, उनको भी आसार नजर आ रहे थे कि बच्चा बच सकता है। लेकिन अचानक दिन होने के बाद उसका ब्लड प्रेशर काफी डाउन चला गया। बता रहे हैं कि ब्लड प्रेशर जो 80, 90 और 100 के करीब चल रहा था वो अचानक से 30, 35 और 40 के आसपास आ गया। जैसे ही वो ब्लड प्रेशर डाउन हुआ उसके बाद जो है ये पूरी स्थिति लगातार बिगड़ती गई और तकरीबन 3 बजे के आसपास जो बच्चा है उसने अपना दम तोड़ दिया था। जी अभिषेक, अगर बात करें तो अब आगे के क्या कुछ किया जाएगा? जी देखिए, चूंकि आज राखी का त्योहार है, सभी लोग त्योहार में व्यस्त थे। उदयपुर के बाजार बिल्कुल सामान्य तरह से खुले थे, लेकिन शाम होते होते उदयपुर के बाजार बंद कर दिए गए हैं और उदयपुर में किसी भी तरह की अनहोनी घटना की आशंका को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन की एक ही प्राथमिकता है कि बच्चे का फ्यूनरल कर दिया जाए, माता पिता को बॉडी सुपुर्द कर दी जाए और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार हो जाए। लेकिन यहाँ मुआवजे की बात को लेकर एक पेच फंसा है। बॉडी को फिलहाल मॉर्चरी में शिफ्ट किया है और एमबी हॉस्पिटल की मॉर्चरी और इमरजेंसी के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ भी जमा है। ऐसे में जो परिजन है उनसे उदयपुर का जो प्रशासन है वो लगातार उनसे समझाइश का प्रयास कर रहा है कि जो होना था वो हो चुका है, लेकिन अब शहर की स्थितियां कंट्रोल में लाने के लिए परिजनों को पहल करनी होगी। वो लोगों से बात करें और कहें कि जो हो गया वो हो चुका है, लेकिन अब हम किसी तरह का दंगा फसाद नहीं चाहते। लेकिन यहाँ स्थितियां कुछ विपरीत है। संगठन के लोग काफी उग्र है जो हॉस्पिटल के बाहर है और परिजनों से प्रशासन लगातार समझाइश कर रहा है। जी अस्पताल के दोनों ही मुख्य दरवाजों पर लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है। अभिषेक, ये खबर सामने आ रही है, ऐसा है क्या? जी देखिए, एहतियात के तौर पर हॉस्पिटल के दोनों ही गेटों को बंद कर दिया गया है। अंदर जो भीड़ थी, चूंकि जिस वक्त ये डिक्लेयर हुआ था उस वक्त अंदर जो हिंदू संगठन के लोग थे वो अंदर नारेबाजी करने लगे थे, अंदर थोड़ा माहौल खराब होने लगा था। ऐसे में तुरंत उदयपुर के प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने दोनों ही गेट बंद कर दिए ताकि बाहर के अंदर के लोग बाहर न जा सकें और बाहर के लोग अंदर ना आ सकें। ऐसे में और इंटरनेट भी यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है, तो ऐसे में कोई सूचना आदान प्रदान भी ना हो पाए और शहर में माहौल खराब ना हो, इसको लेकर जो है वो गेट बंद कर दिए गए थे। अभिषेक, ये भी खबर थी कि इमरजेंसी गेट से मोर्चरी के बाहर जाने वाले रास्ते पर निर्माण सामग्री, पत्थर, ईंट रखा गया तो उसको फौरन हटवा दिया गया ताकि किसी प्रकार की कोई अराजकता न फैला सके। जी देखिए, क्योंकि हॉस्पिटल में काफी समय से
रिनोवेशन का कार्य चल रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है अलग अलग जगह पर जो पत्थर होते हैं, जो पत्थर जड़ते हैं, जो जमीन पर लगाने के पत्थर होते हैं, वो यहाँ पर पड़े थे और रिनोवेशन के कार्य के अंतर्गत पड़े हुए थे। तो ऐसे में जब प्रशासन को लगा कि यहाँ भीड़ इकट्ठी हो सकती है, किसी तरह का कोई उपद्रव हो सकता है, कोई पत्थरबाजी हो सकती है, तो शुरुआत में ही उदयपुर के प्रशासन ने 2 गाड़ियां मंगवाकर यहाँ के तमाम जो ईंट पत्थर थे उन्हें यहाँ से हटा दिया गया था। जी अभिषेक, अब पोस्टमार्टम होगा, कब होगा, इसके विषय में कुछ जानकारी मिली है क्या? कि देखिए, प्रशासन तो चाहता है कि पोस्टमार्टम हो जाए और बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दी जाए और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, लेकिन यहाँ जो मुआवजे की बात को लेकर पेच फंसा है। ऐसे में अभी समझाइश का दौर जारी है। उदयपुर के जिला कलेक्टर, उदयपुर एसपी और तमाम बड़े अधिकारियों के साथ उदयपुर के जितने भी नेतागण हैं और संगठन के जो नेतृत्व करता है जितने भी, उन सभी लोगों को बुलाया गया है, समाज के लोगों को बुलाया गया है और उनकी समझाइश का दौर यहाँ पर जारी है। लेकिन अगर परिजन मान जाते हैं तो उसका पोस्टमार्टम भी हो जाएगा और बॉडी भी सुपुर्द कर दी जाएगी। लेकिन अब जिस तरह से शाम हो चुकी है तो सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार करना संभव नहीं होगा, तो अब स्थितियां ऐसी लगती है कि यह अंतिम संस्कार कल सुबह ही हो पाएगा। फिलहाल जो है वो परिजनों से समझाइश का दौर जारी है। अभिषेक, जो आरोपी पक्ष है उसके तरफ से कोई वर्जन आया हो या उधर से कोई बयानबाजी कुछ हुई, कुछ जानकारी उधर से उस खेमे से कुछ है? जी देखिए, इस पूरे मामले पर आरोपी पक्ष ने बिल्कुल बोलना बंद कर दिया है और जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ, एक हिंदू मुस्लिम इसे रूप दिया गया और अभी भी सड़कों पर जय श्री राम के नारे लगाते हुए लोग घूम रहे हैं, कहीं आगजनी हो रही है, कहीं तोड़फोड़ की घटना हो रही है। ऐसे में जो दूसरे समुदाय के लोग थे उन्होंने अपनी तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया है। हाँ, ये जरूर हुआ था कि समाज के कुछ मौतमीर कल जिला कलेक्टर से मिले थे और शहर में अमन शांति की अपील की थी और उन्होंने भी ये जो कृत्य हुआ है इसकी निंदा जरूर की थी, लेकिन उसके बाद किसी तरह का बयान जो है वो सामने वाले पक्ष की ओर से नहीं आया है। यहाँ जो आरोपी था, नाबालिग छात्र था, उसे पुलिस ने गिरफ्तार करके उस पर तमाम धाराएं लगाकर उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे बाल सुधार गृह में भेजा गया है और वहीं उसके जो पिता हैं उन्हें अभी भी पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है, उनसे पूछताछ जारी है। जी चलिए अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उदयपुर में 2 स्कूली छात्रों की खूनी संघर्ष के बाद 3 दिन से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे छात्र ने आज यह जंग हार दी है। अब से कुछ ही देर पहले चाकूबाजी में घायल छात्र की उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में मौत हो गई। उसके बाद उदयपुर प्रशासन ने पूरी तरह से व्यवस्थाएं करते हुए, परिजनों को समझाइश करते हुए बॉडी सुपुर्द करने का प्रयास किया, लेकिन बेटे की जो मां है उसने बॉडी लेने से मना कर दिया। वहीं उदयपुर एमबी हॉस्पिटल के बाहर सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठन से जुड़े लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने ये कहा कि पुलिस प्रशासन ने हमें धोखे में रखा है। आपको बता दें, हम इस वक्त उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में खड़े हैं, जहां पर इमरजेंसी के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां संगठन से जुड़े सैकड़ों लोग मौके पर मौजूद हैं और जो प्रशासन है उससे मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी है उसे फांसी की सज़ा दी जाए। इससे पहले लोगों ने आरोपी के घर बुलडोजर चलाने की मांग की थी, जो प्रशासन ने बिना देरी किए मान ली। राजस्थान सरकार द्वारा इस शर्त को मान लिया गया और आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। लेकिन आज जैसे ही घायल छात्र की मौत की खबर सोशल मीडिया पर फैली तो शहरवासियों में आक्रोश फिर से पैदा हो गया और धीरे धीरे करके जो संगठन से जुड़े लोग हैं, हिंदू संगठन से जुड़े लोग हैं, अलग अलग समाजों के जो लोग हैं, वो उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार पुलिस उनसे समझाइश का प्रयास कर रही है। जो घायल छात्र था उसकी जो डेड बॉडी है उसे मोर्चरी में फिलहाल शिफ्ट किया गया है। राखी के त्यौहार पर भाई की मौत से कुछ ही देर पहले उसकी बहनों ने उसे राखी बांधी थी और उसकी दीर्घायु की कामना की थी, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। बहनों ने जैसे ही राखी बांधी उसके थोड़ी ही देर बाद जो घायल छात्र था वो चल बसा। उसके बाद परिजन अपने आप को संभाल नहीं पाए। धीरे धीरे यहाँ समाज के लोगों को इकट्ठा किया गया, समाज के मौतवीरों को बुलाया गया, उदयपुर के अलग अलग संगठनों के जो नेतृत्व करता हैं, जो लीडर्स हैं, उन्हें यहाँ बुलाया गया और प्रशासन ने उन्हें विश्वास में लिया और कहा कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी।
बशर्ते ये है कि उदयपुर के अंदर किसी तरह का माहौल न बिगड़े, इसकी गारंटी लें और शहर में अपनी ओर से भी अपील जारी करें कि ईश्वर को जो मंजूर था वो हुआ है। डॉक्टर्स ने पूरा प्रयास किया है, उसके बावजूद भी उदयपुर का प्रशासन पूरी तरह से घायल परिवार के साथ है। हम इस वक्त उदयपुर की एमबी हॉस्पिटल की इमरजेंसी के बाहर खड़े हैं। मैं एक बार फिर कहूँगा कि आपको वो तस्वीरें दिखाएं कि देखिए पूरे हॉस्पिटल को यहाँ छावनी में तब्दील किया हुआ है। यहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया हुआ है। किसी तरह की कोई अनहोनी, किसी तरह की कोई घटना न हो, इसको लेकर प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद नज़र आ रहा है। लेकिन तकरीबन 78 घंटे की जंग के बाद घायल छात्र ने दम तोड़ दिया। यह दुखद खबर जैसे ही शहर में फैली, सोशल मीडिया पर फैली, तो हर किसी की आंखें नम थी। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें श्रद्धांजलि भी दे रहे थे। उसी के विपरीत उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में भी मौजूद तमाम लोग, चाहे संगठन की बात करें, समाज के लोगों की बात करें या उदयपुर के अफसरों की और अधिकारियों की बात करें, ये सभी लोग नम आँखों से एक ही बात कह रहे हैं, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। ऐसे में फ़िलहाल मृतक की बॉडी को एमबी हॉस्पिटल की मॉर्चरी में शिफ्ट किया गया है और प्रशासन लगातार यहाँ परिजनों से समझाइश में है कि डेड बॉडी को ले ली जाए, उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। इसी प्रयास में उदयपुर का जिला प्रशासन लगा हुआ है। उदयपुर से इंडिया न्यूज़ के लिए अभिषेक जोशी। छात्र की हुई मौत, 72 घंटे तक जिंदगी से लड़ता रहा छात्र। एमबी हॉस्पिटल के बाहर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। घोषणा से तो छात्र को बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन छात्र को बचाया नहीं जा सका।